लेता हूँ। जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज आती हैं। इज इक्वल टू का साइन है तो मतलब ये इक्वेशन है तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगी। एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13/2 एंड एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 13/2। लेकिन जब भी हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रेंज ऑफ वैल्यूज आएंगी। जैसे एक्स इज बिटवीन दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, तो ये चीज माइंड में रखनी है कि जब इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो रेंज ऑफ वैल्यूज आएंगी, और जब इक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कोई टू वैल्यूज आएंगे। जितनी मैक्सिमम पावर है मैक्सिमम उतनी ही हमारे पास वैल्यूज आ सकती हैं। तो ये दो क्वेश्चन हैं, ये मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के सिंपल क्वेश्चन हैं लाइक एक्स स्क्वायर -3x-1 इज इक्वल टू 0। और से देखना जिस स्टेप की समझना है पूछने। एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर एक चीज आपने, चलिए आप इसको डायरेक्ट, क्योंकि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास 1 ना हो तो हम उसको 1 बनाते हैं। आगे के क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम 1 किस तरह बनाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर 1 है ऑलरेडी, तो एक स्टेप आपका हुआ है। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, एक्स है कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर को एक्स एज इट इज, बाद में माइनस है एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ, तो वो माइनस आ गया, और इसका हाफ ले लेना है। 3 मल्टीप्लाई, मतलब हाफ की जगह बेहतर है आप याद रखें कि मल्टीप्लाई 1/2 करना है आपने। तो सो 3 टाइम्स 1/2, दैट इज इक्वल टू 3/2। सो 3/2 इसका स्क्वायर हो गया। अब हमेशा बाहर भी आपके पास माइनस द सेम थिंग का स्क्वायर आएगा, -3/2 स्क्वायर। एक मिस्टेक जो यहाँ पर स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या, कि वो लिख देते हैं बाहर, जो वो इस तरह लिखते हैं प्लस इंटू -3/2 स्क्वायर, मतलब ये एज इट इज आएगा x-3/2 होल स्क्वायर। फिर ये प्लस लिख के फिर -3/2 होल स्क्वायर, वो माइनस वाला प्लस हो जाता है, लेकिन इस तरह नहीं है। ओके, ये चीज याद रखनी है कि माइनस आउटसाइड है यहाँ पर, बेशक अंदर प्लस है या माइनस डजेंट मैटर, बाहर हमेशा माइनस आएगा। ये अंदर वाला साइन डिपेंड कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स के ऊपर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव। यहाँ पर 3/2 होल स्क्वायर किया, यहाँ पर हमेशा माइनस का साइन आएगा, फिर इसी को हम 3/2 इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, एंड -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। यस सर। अब आपके पास क्या होगा, अब इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व का मतलब टू आइसोलेट द वेरिएबल, x-3/2 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -9/4 -1 इज इक्वल टू 0। सो इसको अगर आप सॉल्व करें तो x-3/2 इज इक्वल टू, इनको इधर ले जाएं, 9/4 प्लस 1। सो इसको आप सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 4, 9 प्लस 4, दैट इज x-3/2। यहाँ पर है, स्क्वायर भी है यहाँ पे। सो 3/2 होल स्क्वायर, सो इधर भी 3/2 होल स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास 13/4 इज इक्वल टू x-3/2 होल स्क्वायर। अब हम इसको आगे इससे मूव करते हैं। जी, अब हम क्या करेंगे, अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि हमें तो स्क्वायर को खत्म करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, x-3/2 है, सो x-3/2। सो अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स वी विल गेट x-3/2। और आपको पता है कि जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास आ जाता है प्लस और माइनस का साइन, +-13/4। अब क्या होगा, अब आप इसको सॉल्व करें तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर तो 2 होता है, तो स्क्वायर रूट जस्ट नॉमिनेटर में रह जाएगा ओवर 2, और इधर ये एज इट इज है x-3/2। अब क्या होगा, अब ये जब उधर शिफ्ट होगा x-3/2 तो ये प्लस का हो जाएगा -3/2, सो ये जस्ट +3/2 बन गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13/2। अब आप इसका एलसीएम ले लें, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है हमारे पास, तो हमें इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। तो हम जस्ट इसकी जो टॉप टर्म्स हैं वो जो ऐड हो रही हैं वो एज इट इज ऐड हो जाएंगी, और जो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं वो एज इट इज आपके पास सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ओके, तो ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया 13 स्क्वायर रूट, तो आंसर आ गया x इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में 13 है, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13/2 एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13/2। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी, इसी वजह से दो इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज आई हैं। क्लियर हो गई बात, रेंज ऑफ वैल्यूज है। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, 3x² +24x +2 इज स्मॉलर देन 0। तो अब क्या करना है, मैंने कहा था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को आपने 1 बनाना है।
तो 1 बनाने के लिए आप 3 को कॉमन ले लें, 3 कॉमन लेंगे तो इधर एक्स स्क्र आ जाएगा प्लस 8x आ जाएगा, और +2 में से कॉमन नहीं आता तो /3 आ जाएगा, 2/3 एंड स्मॉलर देन 0। हमने सब में से क्या किया, 3 को कॉमन ले लिया। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र आपके पास 3 था, जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र होगा उसको आपने कॉमन ले लेना है। अब यहाँ से क्या होगा, बिल्कुल अब बाकी वैसे ही होगा। किस तरह, अब फर्स्ट टर्म x है तो x लिखा, फिर प्लस है, प्लस आ गया, 8 मल्टीप्लाई 1/2 4 होता है, सो ये 4, तो इसका स्क्वायर, फिर जो टर्म यहाँ पर लिखी 4 उसका -4 स्क्वायर, देन +2/3 एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज, इज स्मॉलर देन 0। अब क्या होगा, अब इसको जो अंदर टर्म्स हैं हम उनको लाइक टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, x+4 होल स्क्वायर -16 +2/3 इज स्मॉलर देन 0। तो अब आ गया 3 इंटू x+4 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखें अब इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, -16 +2/3 करें जल्दी से, क्या आता है? -46/3। ओके, -46/3 आ गया यहाँ पर, 46/3 इज स्मॉलर देन 0। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, अब हम इजीली 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 3 इंटू x+4 होल स्क्वायर हो गया, -3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट 46 स्मॉलर देन 0। अब देखें, अब हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें क्या करना था, हमें x की दो वैल्यूज को फाइंड करना था। तो अब आप यहां पर आके जब कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म आप कंप्लीट कर लें, फिर आप क्या करें, आप इन इक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर लें। क्यों? फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट। तो आप इन इक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, या फिर आप इसको फिलहाल एक और 2 स्टेप्स आगे और ले जाएं। किस तरह, 3 इंटू x+4 होल स्क्वायर स्मॉलर देन 46, बस। अब आप क्या करें, इन इक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर लें और एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर लें। सो एक्स इंटरसेप्ट आपके पास क्या आ जाएंगे, एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास आ जाएंगे 3 इंटू x+4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इक्वालिटी में चेंज कर लिया तो अब 3 पर डिवाइड कर दिया 46/3, तो यहाँ पर जस्ट x+4 होल स्क्वायर बच गया। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो बन जाएगा +-46/3, तो ये बन गया x+4, स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड्स पे, और अब x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 46/3 आ गया। अब दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब इनको हम किस तरह मतलब अब हमारे पास तो क्या था, हमारे पास रेंज ऑफ वैल्यूज आनी चाहिए थी, ये तो जस्ट हमारे पास क्या है, ये तो जस्ट हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट आए हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ हम करेंगे, इसके लिए जस्ट जब आप इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को, तो जस्ट आपने एक्स एक्सिस को ड्रॉ करना है, वाई एक्सिस को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो देखें, इसमें से पक्की बात है कि कोई चीज़ जब नेगेटिव माइनस हो रही होती है तो वो छोटी टर्म होती है, जो प्लस हो रही होती है वो बड़ी टर्म होती है। सपोज माइनस वाली टर्म जहाँ है -4 -46/3, तो प्लस वाली टर्म उसमें कुछ ऐड हो रहा है तो जारी बात है वो बड़ी टर्म होगी, -4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 46/3। तो अब स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखेंगे पॉजिटिव है तो आपके पास इस तरह अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो अब ये अपवर्ड पैराबोला बन गया हमारे पास। अब देखें, आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन मूव करना है। कंडीशन में क्या है कि स्मॉलर देन जीरो, स्मॉलर देन जीरो, ये ग्राफ कहाँ पर है, स्मॉलर देन जीरो ये ग्राफ हम देख सकते हैं कि इन वैल्यूज के लिए ये ग्राफ जो है हमारे पास, एक्स की इन वैल्यूज के लिए ग्राफ हमारे पास स्मॉलर देन जीरो है, या दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हैं डाउन द एक्सिस है। तो ये वैल्यू का भी हमें पता है, इस वैल्यू का भी हमें पता है। तो एक्स की वैल्यूज इसके दरमियान में, क्योंकि इन तमाम वैल्यूज के लिए ग्राफ आपके पास डाउन द एक्सिस है या स्मॉलर देन जीरो है, तो हम ले लेंगे एक्स इज इन बिटवीन, या फिर एक्स इज ग्रेटर देन -4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 46/3 एंड स्मॉलर देन -4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 46/3। तो ये इसको हमने रेंज ऑफ वैल्यूज फाइंड कर लिया इस गिवन। तो ये आपके पास डाउनवर्ड पैराबोला बना, क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास इस केस में नेगेटिव है। तो अब नेगेटिव है और साथ क्या है, स्मॉलर और इक्वल टू जीरो। स्मॉलर और इक्वल टू जीरो का मतलब डाउन द एक्सिस वैल्यूज देखनी है। तो देखें, यहाँ से वैल्यू जो सी, मैं इसको किसी चेंज कलर से कर देता हूँ जी, यहाँ से वैल्यूज नीचे जो सी ये डाउन द एक्सिस जा रही हैं ग्राफ, और यहाँ से जो नीचे वैल्यूज जा रही हैं ये भी डाउन द एक्सिस जा रही हैं। तो देखें, ये वैल्यूज एक्स की इस वैल्यू के लिए तो आपके पास ग्राफ ऊपर है, इस वैल्यू के लिए भी ग्राफ ऊपर है, इसके करस्पॉन्डिंग भी ग्राफ ऊपर है। कौन सी वैल्यूज, ये जो हम इस तरफ मूव कर रहे हैं तो फिर उन वैल्यूज के लिए ग्राफ नीचे है,
या फिर हम इधर मूव कर रहे हैं तो फिर उन वैल्यूज के लिए आपके पास ग्राफ नीचे है, इसी तरह है ना। इसका क्या मतलब, यहाँ पर जब x आपके पास स्मॉलर हो रहा है किससे, -3 इंटू -√11, जब हम स्मॉलर साइड पे मूव कर रहे हैं तो फिर आपके पास स्मॉलर इक्वल टू वैल्यूज आ रही हैं, और जब हम मूव कर रहे हैं यहाँ पर x ग्रेटर मूव कर रहा है -3 प्लस √11 से, फिर आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यूज आ रही हैं। तो इसका मतलब कि ये रेंज ऑफ वैल्यूज है जब x स्मॉलर है -3 - से, और जब x ग्रेटर है -3 प्लस √11 से। तो ये आपने इस तरह इसको, यस, हाउ डू वी नो वी कैन कन्वर्ट एन इक्वेशन इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम एक पावर लें उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें और हमारे पास दूसरी पावर आ जाए सेम के अंदर, जो दो पावरों इक्वेशन के अंदर एक पावर लें उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो दूसरी पावर आ जाए। जैसे इस केस में 2 है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 4 आता है, तो दोनों पावर्स मौजूद हैं, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो सकती है। क्वाड्रेटिक नहीं है ये, रिड्यूस हो सकती है क्वाड्रेटिक में। इसी तरह पावर 2 है, मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 4 हो गया, ये भी रिड्यूस हो सकती है। पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 6 आता है, 3 टाइम्स 2 6, ये भी रिड्यूस हो सकती है क्वाड्रेटिक में। इसी तरह पावर 4 है, इसमें देखें पावर 4 है, मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 8 आता है, ये भी रिड्यूस हो सकती है। पावर 5 है, मल्टीप्लाई 2 करें 10 आता है, ये भी रिड्यूस हो सकती है। एक और, जैसे आपके पास हो x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3, व्हाट अबाउट दिस वन। देखें इधर x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x को लिख सकते हैं 1/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 1/2 को मल्टीप्लाई 2 करें तो आपके पास 1 आता है, तो पावर 1 भी मौजूद है। तो मतलब ये भी एक आपके पास ऐसी इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो सकती है। आगे बात की समझ के कौन सी टाइप की इक्वेशन ऐसी होंगी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो सकती है। यस सर। ओके गुड। अब देखें हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके लिए हमें सब्स्टिट्यूशंस करनी पड़ती हैं। सब्स्टिट्यूशन, मैं इसको एक दरमियान वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ ताकि एक क्वेश्चन आप भी सॉल्व करें। ओके, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, इजी है बहुत। 5x रेज टू द पावर ऑफ 4 माइनस 20x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जरूरी नहीं है, ओके उन्होंने कहा है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर को यूज करें तो कंप्लीटिंग स्क्वायर को यूज करेंगे। पेपर में इस तरह का कोई सीन नहीं होता मैक्सिमम केसेस में कि आपको वो कहें किस मेथड से सॉल्व करें। आपको जब मेंशन ना हो तो सबसे बेटर वे जो उनसे आपके पास होता है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, उसमें गलती के चांसेस सबसे कम होते हैं। आंसर तो सबसे सेम आता है लेकिन गलती के चांसेस उसमें आपके पास कम होते हैं। ओके, तो मल्टीप्लाई 2 करें 2 को तो 4 आता है आपके पास, तो मतलब ये भी क्वाड्रेटिक, 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है। तो मतलब आपके पास ये एक ऐसी इक्वेशन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर चेंज हो सकती है। तो अब क्या करेंगे, स्मॉलर वाली जो पावर होगी तो उसको हम कह देंगे, या जिसको मल्टीप्लाई 2 करने से दूसरी आ रही है, दूसरी आपके पास पावर आ रही है, तो जिसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे उसको y की इक्वलेट कर देंगे। क्योंकि इस तरह भी हो सकता है कि आपके पास एक ऐसी इक्वेशन हो, x रेज टू द पावर ऑफ -2 प्लस x रेज टू द पावर ऑफ -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखें अब आप -1 को मल्टीप्लाई 2 करें तो -2 आ जाता है, तो मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो सकती है। तो हमने क्या किया, एक पावर ली, तो इसमें y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर -1 आएगा। क्यों? क्योंकि आप -1 को जब मल्टीप्लाई 2 करें तो आपके पास -2 आंसर आ रहा है। तो आप समझ आइए कि सब्स्टिट्यूशन हमने किस तरह की लेनी है, y। यस। ओके, तो हमने सब्स्टिट्यूशन ले ली, y इज इक्वल टू एक्स स्केयर यहाँ पर, क्योंकि इसको अगर हम 20 कोफिशिएंट नहीं लेना, जस्ट वेरिएबल लेना एक्स स्केयर, y इज इक्वल टू एक्स स्केयर ले लिया, और x4 भी इक्वेशन में यूज हो रहा है तो एक दफा हम इसका स्केयर भी ले लेते हैं। तो इसको आपने हमेशा इक्वेशन 1 का नाम दे देना है, 1। तो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर, आपके पास आ गया y स्केयर, दोनों तरफ स्केयर लिया तो आपके पास आ गया x रेज टू द पावर ऑफ 4। अब देखें, अब हम इसको पुट कर देते हैं किस तरह के 5x4 की वैल्यू है y स्केयर, तो 5y स्केयर -20 x स्केयर की जगह आ गया आपके पास y -20y -1 एज इट इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपके पास। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उन्होंने कहा कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना, तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते हैं। तो मतलब 5 कॉमन ले लेते हैं, पहले हम 5 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स 4 इज 24y, माइनस यहाँ से कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ पे डिवाइड कर दें, -1/5 इज इक्वल टू 0। 5 इंटू y एज इट इज आ गया, माइनस एज इट इज आ गया 4 मल्टीप्लाई 1/2, आपके पास होता है 2, तो आ गया 2 स्केयर।
अब -2 माइनस है या प्लस जो भी है, बाहर हमेशा माइनस होगा, तो -2 स्क्वायर -1/5 एज इट इज आ गया, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। इस स्टेप की समझ आइए आपको? Yes, sir. सो 5 इंटू y-2 होल स्क्वायर -4 एंड -1/5 इज इक्वल टू 0। -4 एंड -5 -1/5, इनको इकट्ठा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया आपके पास y-2 होल स्क्वायर -4 एंड -5। इसको करें कैलकुलेटर पे जल्दी से, -4 -1/5 आपके पास क्या आता है? -21/5. ओके, -21/5 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें यहाँ पर किस तरह होगा। अब आप 5 को दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दें। 5 को दोनों साइड्स पर अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जस्ट बच जाएगा y-2 होल स्क्वायर -21/5 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करें, 21/5 को उधर ले जाएं, तो y-2 इज इक्वल टू 21/5 इज इक्वल, बस 21/5 इसका स्क्वायर हो गया। अब आप क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। तो जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास बन जाएगा y-2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21/5। 2 माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू +2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21/5। ओके, यहां तक हो गया। अब आपके पास इनकी वैल्यूज जल्दी से आप निकालें कि +2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 21/5 क्या होता है, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21/5 क्या होता है। चलो यहीं से ही देख लेते हैं, आप इधर ही फोकस करें। Oh, right. ओके, तो जब हम इसको प्लस के लिए सॉल्व करेंगे, जी, जब हम इसको प्लस के लिए सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास x की y की एक वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसको प्लस के लिए सॉल्व करेंगे तो जाहिर बात है ग्रेटर वैल्यू आएगी, वो आपके पास आ जाएगी 4.049। जब आप स्मॉलर वैल्यू यूज करेंगे तो आ जाएगा y इज इक्वल टू -0.049। तो अब देखें, अब y की दोबारा से हमने इक्वेशन 1 उसका नाम क्यों दिया था, क्योंकि हमें रिसब्स्टिट्यूशन करनी थी। तो आप दोबारा y की जगह, क्योंकि हमारे पास तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर की फॉर्म में थी, सॉल्व का मतलब होता है इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना। यहाँ पर वेरिएबल तो x था, यहाँ इक्वेशन तो हमारी y की फॉर्म में, तो मतलब हमें x की फॉर्म में इसको चेंज करना है। सो y की जगह पर आ गया एक्स स्क्वायर, कि हमने रिसब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यूज, फ्रॉम 1 लिख दें बेशक यहाँ पर, फ्रॉम 1। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4.049, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -0.049। ओके, सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4.049 लिखा हुआ है यहाँ पर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -0.049। क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि आप किसी नेगेटिव, क्या आप किसी नंबर का स्क्वायर लें और वो नेगेटिव की इक्वल आ जाए? No. कोई भी इस तरह का नंबर नहीं है कि जिसका नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव। जब स्क्वायर होगा तो उसका आंसर पॉजिटिव होगा, आपको पता है इस बात का कि नेगेटिव। या फिर आप इसको इस तरह कर लें कि एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ -0.049। और ये आपको पता है कि पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन ये आपके पास वैलिड ही नहीं होता। ओके, नॉट वैलिड, Yes. नॉट डिफाइंड कह दे, नॉट वैलिड कह दे। तो आपके पास जस्ट एक्स की दो वैल्यूज आई, एक आपके पास +2.0123, एक आपके पास आई एक्स इज इक्वल टू -2.0123। क्लियर होगी बात? Yes, sir.